क्या कोई ऐसी विधि है जिसके प्रयोग से लगातार नीचे बहती हुई काम ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाया जा सके? इस प्रश्न का उत्तर है हाँ। एक विधि है जिसके द्वारा आप उस द्वार को बंद कर सकते हैं जहां से लगातार काम वासना खर्च हो रही है। यहाँ पर मलमूत्र के द्वार के बारे में बात नहीं हो रही है। यह द्वार है मूलाधार चक्र। मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे निचले चक्र को मूलाधार चक्र कहते हैं। इस कहानी में आप इन प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। काम ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाना क्यों है? बार बार प्रयास के बाद भी ब्रह्मचर्य का नाश क्यों हो जाता है? क्या ब्रह्मचर्य को भी, सन्यासी को भी, भिक्षुओं को भी ब्रह्मचर्य का नाश जैसी समस्याओं का सामना करना पड़ता है? किस विधि के द्वारा उस मूलबंध को लगाया जा सकता है? किस विधि के द्वारा उस द्वार को बंद किया जा सकता है जहां से लगातार हमारी काम ऊर्जा खर्च हो रही है? एक बार एक शिष्य अपने गुरु से कहता है, गुरुदेव मेरे मन में एक प्रश्न है। गुरु कहते हैं पूछो बस। शिष्य कहता है, गुरुदेव मैं जब भी भिक्षा मांगने जाता हूँ तो कई बार मुझे ऐसे युवा मिल जाते हैं जो मुझसे पूछते हैं कि क्या तुम ब्रह्मचारी हो? मैं उत्तर देता हूँ हाँ। उसके बाद वो मुझसे पूछते हैं कि ब्रह्मचर्य का जीवन में लाभ क्या है? किसी को ब्रह्मचर्य का पालन क्यों करना चाहिए? गुरु मुस्कुराकर उत्तर देते हैं, 2 तरह के लक्ष्यों के लिए कोई व्यक्ति ब्रह्मचर्य का पालन करता है। पहला संस लक्ष्य और दूसरा आध्यात्मिक लक्ष्य। अगर किसी का लक्ष्य ऐसा है जिसमें शारीरिक बल की आवश्यकता है तो उस व्यक्ति को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। इससे वह अपने शरीर बल के चरम तक पहुंच सकता है। यदि किसी का लक्ष्य जुड़ा हुआ है मानसिक बल से तो भी उसे ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए, क्योंकि ब्रह्मचर्य के पालन से मनुष्य उन क्षमताओं को जान लेता है जो उसके भीतर कहीं ना कहीं छुपी हुई है। ब्रह्मचर्य मनुष्य की मानसिक क्षमताओं को उजागर करता है, बुद्धि का विकास करता है। तीसरा, ब्रह्मचर्य का पालन उन्हें भी करना चाहिए जो लगातार काम वासना से लिप्त होकर खुद को शारीरिक और मानसिक रूप से कमजोर बना चुके हैं, जो लगातार खुद को काम के द्वारा भरने का प्रयास कर रहे हैं लेकिन अभी तक खाली के खाली ही हैं। उन्हें भी अपने जीवन में ब्रह्मचर्य को लाना चाहिए, उसका स्वाद चखना चाहिए। जब काम ऊर्जा ऊपर की तरफ उठती है तो मनुष्य का शारीरिक और मानसिक विकास होता है। इसलिए किसी को ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। शिष्य पूछता है, गुरुदेव कई बार ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है। ब्रह्मचर्य के नाश के पीछे का क्या कारण है? कई बार तो भिक्षुओं का स्वप्न में ही ब्रह्मचर्य नाश हो जाता है। इस समस्या का कोई समाधान बताइए। गुरु कहते हैं, ब्रह्मचर्य नाश के पीछे का कारण है गलत संगत, गलत आहार और व्यायाम न करना। और चौथा है मूलबंध न लगाना आना। जिस व्यक्ति को मूलबंध लगाना नहीं आता उसका ब्रह्मचर्य नाश होना निश्चित है। एक भिक्षु जागते हुए तो खुद पर नियंत्रण कर लेता है, परंतु स्वप्न में वह खुद से नियंत्रण खो देता है और उसके ब्रह्मचर्य का नाश हो जाता है। इस समस्या का समाधान है व्यायाम, उचित आहार, सही संगत और मूलबंध लगाना सीख लेना। शिष्य पूछता है, गुरुदेव मूलबंध कैसे लगाते हैं और इसे लगाना क्यों आवश्यक है? गुरु कहते हैं, एक घड़े का कार्य क्या होता है? एक घड़े का कार्य होता है शीतल जल देना। यदि किसी घड़े की तली में खीर है और हम लगातार उसमें पानी डालते जा रहे हैं और पानी नीचे बहता जा रहा है तो क्या वह घड़ा कभी शीतल जल दे पाएगा? क्या वह कभी भी भर पाएगा? शिष्य कहता है नहीं। गुरुदेव कहते हैं, जल शीतल तभी होगा जब लंबे समय तक घड़े में रुके और घड़े का छेद नीचे से बंद कर दिया जाए, तभी घड़ा भर सकेगा। इस तरह से मनुष्य अपने वास्तविक स्वरूप को तभी जान सकता है जब वह काम ऊर्जा जैसी शक्तिशाली चीजों को अपने भीतर रोके और उसे ऊपर की तरफ उठाए। शिष्य पूछता है, तो गुरुदेव उस छेद को बंद कैसे कर सकते हैं? उस मूलबंध को कैसे लगाएं? कैसे अपनी काम ऊर्जा को ऊपर की तरफ उठाएं? गुरुदेव कहते हैं, मनुष्य के शरीर में 7 चक्र होते हैं। सबसे पहला और निचला चक्र होता है मूलाधार चक्र। ज्यादातर लोग इसी चक्र पर केंद्रित रहकर अपना पूरा जीवन बिता देते हैं। यह बिल्कुल ऐसा है, किसी को प्यास तो बहुत गहरी है लेकिन उसे पूरे जीवन पानी की बूंद बूंद देकर जीवित रखा जाता है।
उसे पेट भरकर पानी पीने का अवसर नहीं दिया जाता। हमें मूलाधार से काम ऊर्जा को स्वादिष्टान पर लेकर आना है, इसलिए हमें कोई प्रयास नहीं करना, बस नीचे के द्वार को बंद कर देना। जैसे अगर घड़े की तली के छेद को बंद कर दिया जाए तो पानी स्वाभाविक ही ऊपर की तरफ उठने लगता है, घड़ा भरने लगता है। ठीक वैसे ही शिष्य पूछता है, गुरुदेव कृपा कर जल्दी बताइए कैसे मूल बंद को लगाया जाता है, हम सभी जानने के लिए आतुर हैं। गुरु कहते हैं, प्रयोग बहुत आसान है। आरामदायक स्थिति में आलती फालती लगाकर बैठ जाओ और फिर अपने शरीर की सारी वायु को बाहर निकाल लो। मुख और नासिका के द्वार जब सारी वायु बाहर निकल जाए तो तुम्हें ऐसा एहसास होगा कि पेट एकदम सिकुड़ गया है। इसी स्थिति में कुछ क्षण रहने का प्रयास करो। इस पेट के सिकुड़ जाने में ही कमाल है। पेट हमारे शरीर का केंद्र बिंदु है और जब हमने अपने पेट से वायु बाहर फेंक दी तो काम ऊर्जा उस खालीपन को भरने के लिए ऊपर की तरफ बढ़ेगी और पेट में ही विराज होता है स्वादिष्टान चक्र। और जब काम ऊर्जा उस खाली जगह को भरने के लिए ऊपर जाएगी तो वह स्वाभाविक ही स्वादिष्टान चक्र तक पहुंच जाएगी। इस प्रयोग को 2 बार रात को सोने से पहले और 2 बार सुबह उठने के बाद करना है। और जब काम वासना किसी के मन को नियंत्रित करे तब इस प्रयोग को करना है। इससे तुरंत लाभ मिलेगा। इसमें तुरंत एक एहसास होगा कि काम वासना की प्रवृत्ति कम हो रही है। सभी शिष्य गुरु से कहते हैं, गुरुदेव आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमें एक ज्ञान देने के लिए। गुरु कहते हैं, प्रयोग को एक बार दोबारा से समझ लो। सारी हवा को मुख और नासिका के द्वार बाहर फेंक दो। कोशिश करो कि भीतर हवा का एक कण भी ना रहे। पेट एकदम सिकुड़ जाए, पेट एकदम पतला हो जाए, कमर से लग जाए। पेट में ही स्वादिष्टान चक्र विराजमान है। ऐसा कर इस स्थिति में कुछ क्षण रहने का प्रयास करें। कुछ क्षण रहने का प्रयास ही स्वादिष्टान चक्र विराजमान है। इसके बाद दोबारा से स्वाभाविक रूप से सांस लो। इस प्रयोग को संसारी लोग भी कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि यह प्रयोग करने से कोई व्यक्ति काम वासना से वंचित रह जाएगा। जो द्वार बंद किया जा सकता है उसे खोला भी जा सकता है। जिसका लक्ष्य छोटा है वह कम समय के लिए इस प्रयोग करो और जिसका लक्ष्य बड़ा है वह लंबे समय तक इसका प्रयोग करें। आप में से कितने लोग इस प्रयोग को करने वाले हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं।